अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपका सिविक्स का दूसरा लेसन पढ़ेंगे, कवानीन सबके लिए। अब एक बात बताओ, इंसान जो है वो समाजी जानवर है, समाज में रहता है, एक दूसरे के काम आता है। तो उसको अपने समाज में रहने के लिए किसी न किसी चीज़ की तो ज़रूरत होती होगी। तो वो जो ज़ाब्ते बनाता है ना, उसको हम उर्दू में कवानीन कहेंगे। कवानीन कानून की जमा है बेटा, यानी कवानीन यानी बहुत सारे कानून होते हैं, इसलिए उनको कवानीन कहा जाता है। अब देखो, एक सिंपल सी हम वो लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आमदोरफ्त अच्छी तरह से जारी रखने के लिए कुछ कवानीन मुकर्रर होते हैं, है ना। अगर एक चौराहे पे चारों तरफ से गाड़ियां आएगी जाएगी तो इसमें क्या होगा, एक्सीडेंट होने का वो खतरा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, वो कवानीन पर अमल करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एक्सीडेंट का खतरा है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह समाजी ज़िंदगी में हर शख्स क्या काम करे, इसके भी कवानीन बनाए जाते हैं। जिस तरह हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझता है तो वो फ़राइज़ को भी समझता है और इसीलिए उसको कानून पर अमल करना होता है। जैसे कवानीन पर अमल करने से हमारी ज़िंदगी में बाकायदगी पैदा होती है बेटा। मिसाल के तौर पे अगर हम दिन में सोते रहें और हम रातों को काम करें तो क्या ये सही है? हो सकता है? नहीं। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि दिन में जो है वो इंसान, चरिंद परिंद, सारी दुनिया उठ जाती है सुबह में और वो निकलती है क्या करने के लिए, अपनी खाना ढूंढने के लिए, रिस्क तलाश करने के लिए। तो इसी तरह से रात बनी हुई है। जैसे मगरिब होते हुए तो आप देखते होंगे कि सारे परिंदे जो है वो अपने घोंसलों की तरफ पलट पड़ते हैं। हमको तो शहर में रहते हैं तो हमको सिर्फ परिंदे ही नज़र आते हैं और दूसरा कोई जानवर नज़र नहीं आता। तो सारे ये जो है चरिंद परिंद जो है वो बेचारे अपने घर की तरफ निकल लेते हैं। लेकिन कवानीन जो है वो सबके लिए होते हैं और हर एक को इसके ऊपर एक जैसा ही अमल करना होता है। कानून की नज़र में कोई अदना या आला नहीं होता। अब एक दूसरी मिसाल देती हूँ कि अगर किसी ने समझो किसी का कत्ल कर दिया तो क्या वहाँ पर ये होगा कि जो कातिल है उसको जो है छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बल्कि उसको कानून तोड़ने की सज़ा दी जाएगी। या किसी शख्स ने चोरी किया तो उस चोरी के बदले में उसको क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये मसावात की बुनियाद पर कानून बना हुआ है, यानी हम जो कर रहे हैं इसमें भेदभाव नहीं है। अब हमारी समाजी ज़िंदगी भी कवानीन के मुताबिक ही चलती है और ये देखो, कवानीन जो हम बनाते हैं ना वो हमारे लिए भी मुफीद होती है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये बोलूँ कि आप लोगों के स्कूल में अगर वो नहीं हो, यूनिफॉर्म नहीं हो, तो क्या होगा? अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो बच्चे कुछ भी पहन के आएंगे। तो इस तरह से जो अमीर बच्चे होंगे वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, जेवर पहन के आएंगे, और जो बेचारे मिडिल क्लास के बच्चे होंगे वो सोचेंगे यार ये कितना मालदार है, इसके पास कितनी दौलत है, और हम अपने आप को उनके सामने जो है वो पिछड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो ये फीलिंग्स ना आए इसके लिए एक कानून बनाया गया कि सारे जितने भी बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म में आएंगे। ठीक है, पहली बात। अब आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर्स भी उसमें भेदभाव नहीं करते, उनकी नज़र में हर बच्चा जो है वो एक ही है। दूसरी चीज़, एक और मिसाल ये है कि अगर स्कूल के टाइमिंग्स ना हो तो क्या करेंगे? देखो, जब स्कूल के टाइमिंग्स ही होंगे तो जब जिसका जी चाहेगा वो स्कूल की तरफ आएगा ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाज में जो है कवानीन बनाने ही पड़ते हैं। ये अलग बात है कि वो वक्तन फ़वक्तन उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। वक्त का कारोबार कुदरत के कवानीन के मुताबिक चलता है।
अब हम अल्लाह ताला के कानून को तो नहीं बदल सकते ना। सूरज तुलू होगा, गुरूब होगा, मौसम का चक्कर होएगा, कभी बारिश होगी, कभी सर्दी होगी, कभी गर्मी होगी। इसी तरह से कशिश शकल का कानून है, समंदर के मद्दोजज़र है, चांद की तब्दीली अशकाल है, यानी चांद जो है वो अपनी तब्दीली उसकी कैसी महसूस होती है, पहला चांद, दूसरा चांद, तीसरा चांद। हम पहला चांद देख के रोजा रखते हैं, पहला चांद देख के हम ईद मनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये कुदरत के कवानीन के मुताबिक जारी रहते हैं और कुदरत के कवानीन ज़्यादा मुस्तहकम और अटल होते हैं। लेकिन इंसानों के गए जो बनाए हुए कवानीन होते हैं उसके अंदर हालात के मुताबिक हम रद्दो बदल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मुल्क में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उस वक्त के कवानीन बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज हम आज़ाद हैं और आज हमारे हालात बदल गए हैं, कवानीन बदल गए हैं। मिसाल एक आपकी किताब में ये दी हुई है कि जब मुल्क को आज़ादी मिली थी तब 21 साल से ज़्यादा उम्र के शहरियों को वोट देने का हक हासिल था। फिर 1988 में ये जो है हक का जो 21 की उम्र थी उसको घटा के 18 साल कर दिया गया है ना। तो इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में हम यहाँ पे कवानीन को रद्दो बदल कर सकते हैं, लेकिन कुदरत के कवानीन जो है वो हम कभी भी बदल नहीं सकते। अब आप लोगों ने देखे होंगे, मसावात की बात की जाए तो कहीं कहीं पर कुछ घरों में ऐसे होता है कि ऐसा अगर देखा गया तो सारे लोगों को अच्छे से अच्छी ग़िज़ा खानी चाहिए, अच्छे से अच्छा उनको खाना चाहिए, हर किसी को, चाहे वो मर्द हो या औरत या लड़की हो या लड़का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ घरों में जो है वो लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि ये लड़के जो है वो बाहर जाके काम करेंगे तो इनके लिए अच्छी और सेहतमंद ग़िज़ा जो है वो ज़रूरी है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि ये मसावात जो है वो अदम मसावात में बदल जाता है। एक और मिसाल दी हुई है आपकी किताब में कि एक काम करने वाली औरत है और घर का काम कर रही है और एक भी छुट्टी लिए बगैर उसने पूरा महीना काम किया है और लेकिन उसकी सेठानी उसको कम तनख्वाह देती है। तो ये गलत है ना बेटा, यानी उसके काम का उजरत जो है वो उतनी ही देनी चाहिए जितनी उसकी बनती है। उसके बाद में एक किसान है, उसकी फ़ोटो है यहाँ पर, वो कहता है कि आपके तमाम पैसे अदा कर चुका हूँ फिर भी कर्ज क्यों कर बाकी है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है बेटा? तालीम हासिल ना करने की बिना पर ये सारी चीज़ें होती है। देखो, हम अगर आज हमने तालीम हासिल की तो कल हमारा रोशन होता है, कल हमको जो है कहीं भी जॉब मिल सकती है। हम कुछ नहीं तो अपने बच्चों को तो पढ़ा सकेंगे, अपने बच्चों की तो तरबियत कर देंगे। तो इसी तरह से कुछ कवानीन जो है वो बनाने होते हैं और उस पर अमल करना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकरों पर पाबंदी है, लड़के लड़कियों को मुफ्त इब्तदाई तालीम दी जा रही है, नदी में सूखे हार, फूल और कचरा डालने पर पाबंदी है और इसी तरह घरेलू तशद्दुद से ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ भी है। देखो, घरेलू तशद्दुद से ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यानी कुछ मर्द जो है वो शराब पीकर या बीवी को गाली देते हैं, मारते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ कानून बने गए हैं। वो ऐसे कानून बनाए गए हैं कि जिससे वो औरत सिक्योर हो जाए, उसका शौहर उसके ऊपर हाथ ना उठा सके। इसी तरह से बच्चा मजदूरी पर भी पाबंदी है। किसी बच्चे को, छोटे कम उम्र के बच्चे को जो है वो कोई भी अगर काम पर रखता है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। इसी तरह से जंगल काटना और शिकार करने पर भी पाबंदी है। जंगल काट रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बारिश का जो है वो मीज़ान उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसी तरह से शिकार करने से जो इतने सारे जानवर हमारे थे वो आहिस्ते आहिस्ते जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसीलिए जंगल काटने पर और शिकार करने पर पाबंदी है। अपनी ज़िंदगी में हम बेशुमार रवायतों और रस्मों को निभाते हैं, जैसे कि हमारे बाप दादा, वालिदैन, दादा दादी, रिश्तेदार जो रस्में उनको करते हुए देखते हैं ना, तो हम भी वही करते हैं। जैसे हम ईद का त्यौहार जो है मिलजुल कर उसका लुत्फ उठाते हैं, फिर घर आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, उनकी खातिर मदारत करते हैं। माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए कई रवायतों पर बाकायदगी से अमल करना होता है। उसके अंदर है जानदारों से मोहब्बत और अपनायत का इजहार,
जैसे जो रास्ते में जो भूखे कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती है, हम उनको कुछ नहीं कर सकते तो हम उनको मारेंगे भी नहीं, उनको जो है खाना नहीं दे सकते तो उनको हमको मारने का भी इख्तियार नहीं है। इसी तरह से अदम तशद्दुद यानी कि अहिंसा और अमन अमान जैसी इक़दार कदीम ज़माने से हमारी समाजी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब इतना सब होने के बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पर तोहम परस्ती, जहालत, बच्चा मजदूरी, बचपन की शादी, छूत छात। देखो बेटा, हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं का एक वर्ण सिस्टम था। वहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 तरह की जो जमातें थी ये रहती थी। ब्राह्मण जो था वो अपने क्या कहते हैं उसको, मजहबी जो सारी चीज़ें होती है ना, जैसे मौलाना होते हैं, मजहबी फातिहा देना या जो भी कुरान खानी कराना, ये इस तरह का काम जो है वो किसका है, पंडित का है। पंडित जो है वो अपना सारी रिचुअल्स करेगा, हवन करेगा, ठीक है। क्षत्रिय जो है वो अपने मैदान जंग में जाके लड़ाई करेगा। वैश्य जो है वो अपना बिजनेस संभालेगा। और शूद्र जो था उससे बहुत ज़्यादा गैर इंसानी और जालिमाना वो उसके साथ में गैर इंसानी रवैया अपनाया जाता था। आज़ाद हिंदुस्तान के साथ जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर को नाफिज किया तो उस दस्तूर की वजह से छूत छात की रस्म ख़त्म हो गई। समझ में आया? तो आज जो है हम एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं। औरत मर्द का इम्तियाज़, तालीम निस्वां का फक़दान, ये सब हमारे समाज की रुकावटें थी। तो इसमें ज्योतिराव फूले ने भी किया काम, हम बाबा साहब अम्बेडकर ने भी किया। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने तो अपनी वाइफ को पहले पढ़ाया और उसके बाद उसको टीचर बनाया, फिर उन्होंने गांव की औरतों को पढ़ाया। और आप लोगों को पता है जब वो रास्ते से गुजरते थे तो उनके ऊपर गोबर वगैरह फेंका जाता था कि ये हमारे धर्म को जो है भ्रष्ट कर रहा है। तो कई दफ़ा कवानीन बनाकर नामुनासिब रवायतों की इस्लाह भी करनी पड़ती है। जैसे हमारे मुल्क में सती की रस्म थी कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाता है तो उसकी चिता पर जिंदा उसको जो है वो खड़ा कर दिया जाता था और उसको सती का नाम दिया जाता था। इसी तरह से बचपन की शादी, इस पर भी रवायतों पर भी कानून बनाकर पाबंदी आयद कर दी गई। इसी तरह से जादू टोना करके लोगों को धोखा देना, और इसी तरह से सबसे पहले महाराष्ट्र में ये कानून लागू हुआ कि कोई भी जादू टोने का नाम पर जो है लोगों को धोखा नहीं देगा। इसी तरह एक और जहेज की लानत, शादी में जहेज लेने की रवायत पर कानून बनाकर पाबंदी आयद की गई। इसी तरह से गलत रवायतों और रस्मों की वजह से समाज के चंद लोगों की राह में रुकावटें पैदा हो जाती। वो तालीम हासिल नहीं कर पाते, तरक्की के मौके नहीं मिलते, रोज़गार नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो गुर्बत का शिकार हो जाते। गुर्बत और तालीम ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। अगर हमको अपनी गुर्बत ख़त्म करनी है, गरीबी ख़त्म करनी है, तो हमको तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और इसको ख़त्म किया जा सकता है उसी वक्त जो है हम सब एक साथ तरक्की कर सकेंगे। समाज में मसावात, इंसाफ कायम करने के लिए जिस तरह कवानीन ज़रूरी है, इसी तरह हमको अपने माहौल का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है बेटा। जब हम माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं तो उसके लिए भी कई तरह के कवानीन बनाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि कुदरती वसाइल है, अगर हमने अभी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर ली तो हमारी आने वाली नस्लें तो हरियाली देख ही नहीं पाएगी। वो पहाड़ों को समझ ही नहीं पाएंगी कि पहाड़ क्या होता है, ऊपर से आबशार कैसे गिरता है, परिंदे कैसे होते हैं, और फूल के ऊपर जो है वो तितली कैसे घूमती है। यानी ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं देख पाएंगे। तो और इसी तरह से बिजली का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, तो आपको पता है ना, पानी तो वहाँ से आता है, आसमान से बरसता है, फिर वो जमा होता है और फिर हमारे पास आता है। तो अगर हमने इसी तरह से जंगल की कटाई की, अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, तो एक दिन ये भी हो जाएगा कि हमारी आने वाली नस्लों को वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो
इंसान के बनाए हुए कवानीन में रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून में कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती। उसी के अंदर अगर हम अपनी जिद में और अपनी चलाएंगे और हम इसी तरह से नेचर को जो है अपने ख़त्म करेंगे, तो उसका खमियाजा हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले पीरियड में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज देंगे इंशाल्लाह।